हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और एसएससी की जब कैलेंडर रिलीज हुई थी वहां हमने देख लिया था कि एसएससी सीजीएल देन सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस एंड और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जो 2022 में एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल स्टैंड्स फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो एसएससी सीजीएल में। अगर यहाँ जॉब्स की बात करें तो एसएससी सीजीएल के थ्रू दो अलग अलग ग्रेड्स की जॉब आपको मिलती है, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी जॉब्स। एंड इसमें टोटल 36 अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्लियर करने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब्स है। वहीं अगर ग्रेड ए पोस्ट की बात करें तो ग्रेड ए के जितने एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर और भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन होते हैं या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन होते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स जो ग्रुप ए के एग्जाम्स होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी या ग्रुप सी पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो और इसलिए इसे मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। यहाँ आप डिटेल में जानेंगे अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलती है एंड किन डेट्स में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ अलग अलग ग्रेड पे में आपकी ज्वाइनिंग होती है, 4800, 4600, 4200, 2800 एंड 2400। 4800 ग्रेड पे वाली जॉब बहुत कम है। देन 4600 ग्रेड पे की बात करें तो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको 4600 ग्रेड पे मिलती है एंड आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी 80,000 के आसपास बनती है। इसके बाद अगर 4200 ग्रॉस पे की बात करें, ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी लगभग 50 to 55,000 बनती है। 2400 एंड 2800 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली सैलरी लगभग 35 to 40,000 ग्रॉस सैलरी बनती है। सैलरी के अलावा भी आपको कई फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है, जैसे आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, लोन की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, देन एलटीसी मिलती है। इसी के साथ आप जिस भी डिपार्टमेंट में रहोगे वहाँ पे अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंसेस भी रहते हैं। और अगर हम यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ टोटल 4 टीयर्स में आपका एग्जामिनेशन होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 एग्जाम अप्रैल 2022 में है। अभी से लेकर आपके पास टोटल 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आप 3 मंथ्स फोकस्ड वे में स्टडी करते हो तो आप टीयर 1 इजिली क्लियर कर लोगे। चलिए देख लेते हैं डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न। तो टोटल 4 टीयर्स में आपका एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड रहेगा एंड ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा एंड टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्किल टेस्ट ली जाएगी। सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा हर सेक्शन के लिए एंड यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा टीयर 1 एंड इसके लिए आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, -0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टीयर 2 की बात करें तो पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रहेगा एंड टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड हर पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होगा ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर रहेंगे। इसी के साथ टीयर 1 में -0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, टीयर 2 में 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, पेपर 2 के लिए यानी कि इंग्लिश के लिए एंड 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देना होगा टीयर 2 में, यानी कि मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही एग्जाम आपको देने होंगे, दोनों ही पेपर आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेपर 3 देना होगा और अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2 के साथ पेपर 4 भी देना होगा। अब बात करते हैं टीयर 3 की। तो टीयर 3 में पेन एंड पेपर मोड में एग्जामिनेशन होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा। यहाँ आपको आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे, यानी कि इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करोगे लैंग्वेज,
उसमें आपको एसे, प्रेसाई, लेटर एंड एप्लीकेशन लिखना होगा। टीयर 3 में आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होगा, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज यूज करके लिखते हो तो फिर आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अब टीयर 4 की बात करें तो टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा एंड डेटा एंट्री स्पीड आपकी चेक की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन में आपके टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 तीनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 तीनों ही एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर करो। यहाँ आप सारे सेक्शन के सिलेबस देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम पोस्ट के वाइज वेरी करती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज लिमिट है। तो मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है एंड कुछ पोस्ट के लिए 32 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप डायरेक्टली ssc.nic.in वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC, ST, PWD, वुमेन या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप SSC CGL के लिए अप्लाई जरूर करना। सिलेक्शन के बाद आप इनकम टैक्स, CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन कई मिनिस्ट्री की जॉब्स है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है एंड सोसाइटी में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है। सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है इसमें 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन सिंस सिलेक्शन के बाद आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। और इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।